नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपको आपका घर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर घर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी। यानी कि क्लास ए क्लासिफिकेशन करा मैंने। क्लास ए मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा घर, उसमें सारी फैसिलिटी आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी क्वालिटी का सामग्री लगेगी, आइटम्स लगेगा, वो उसमें हाई क्वालिटी का लगेगा और सारी चीज़ें अवेलेबल लगेगी। शुरू से फाउंडेशन से लगा के फिनिशिंग तक जो भी चीज़ें होती है, फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड एरिया रहेगा, मॉड्यूलर किचन रहेगा। तो ये सारी अच्छी एक क्वालिटी की चीज़ें उसमें लगाई जाएगी। क्लास बी में थोड़ी मीडियम चीज़ें लगाई जाएगी। जो नॉर्मली एक व्यक्ति घर बनाता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो घर बनाता है, क्लास बी कैटेगरी में मैंने डाल दिया है। क्लास सी में जो गांव में बनता है, यानी कि जहाँ पर प्लास्टर लेवल तक ख़त्म हो जाता है, उस घर को मैंने क्लास सी में डाल दिया है कि ज़्यादा फुली फर्निश्ड नहीं होगा। उसमें प्लास्टर के बाद जैसे पुट्टी हो गया, पेंट हो गया, वो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। वो वाला अपन ने क्लास सी में डाल दिया है। तो जनरली जो भारत देश में घर बनाते हैं लोग, वो क्लास बी कैटेगरी के बनाते हैं। क्लास ए वाले जो रहते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो बनाते हैं। क्लास सी वाले जिनके पास बहुत कम पैसा है वो बनाते हैं। क्लास बी में मध्यम वर्गीय परिवार वाले बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास ए का जो रेट है वो होता है 1800 से 2500 पर स्क्वायर फीट। क्लास बी में आ जाएगा 1300 से 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट। क्लास सी में आ जाएगा 1000 रुपये से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट। दोस्तों, अगर अपन 2022 और 23 की बात करें तो मकान बनाने के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी सब के रेट बढ़ गए हैं। अगर अपन पिछले 1-2 साल पहले की बात करें, कंपैरिजन करें, तो 20 से 25% की उछाल आया है। तो यानी कि हर चीज़ का रेट बढ़ गया, तो मकान बनाने का भी रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने 1000 से ऊपर ही लिया है, क्योंकि 1000 रुपये से कम में घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट से ऊपर ही आएगा आपका मकान बनाना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना खर्चा आएगा। मान लो अपना, मैं यहाँ पर आपको क्लास बी कैटेगरी वाले घर की बात करूँगा। ठीक है, अब क्लास बी में 1300 से 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन मैं 1500 रुपये मानूंगा। ठीक है, कि एक घर 1 स्क्वायर फीट बनाने में मुझे 1500 रुपये लग रहे हैं। अब अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो हो गया 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये मैंने माना है। ठीक है, अब एरिया की बात करूँ तो एरिया में मान रहा हूँ कि 25 × 40, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, और उसका रेट है 1 स्क्वायर फीट का 1500 रुपये, और 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। तो दोस्तों, कितना रुपये लगेगा? अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो अपन 1500 × 1000 कर देंगे, तो वो आ जाएगा 15 लाख रुपये। ठीक है, तो अब मैं इसको दूसरी फाइल में आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1500 रुपये, 1 स्क्वायर फीट का 1500 रुपये, 1000 स्क्वायर फीट का कितना हो जाएगा? 1500 × 1000, यानी कि टोटल खर्चा अपना आएगा 15 लाख रुपये। तो अपन को 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में एक मध्यम वर्गीय, यानी कि उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। कोई हाई प्रोफाइल घर नहीं रहेगा, मध्यम वर्गीय रहेगा उसमें, जिसमें सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी, मीडियम साइज़ की, और कंफर्टेबल घर रहेगा। उसका अपना खर्चा आ रहा है 15 लाख रुपया। ठीक है, 15 लाख रुपया। अब मैंने आपको बताया है कि सीरियल नंबर वाइज मैंने आइटम्स लिखे हैं, उसके बाद उसकी परसेंटेज में कॉस्ट लिखी है कि लेबर का कॉस्ट में कितना परसेंट खर्चा आएगा। 15 लाख का 25% निकालेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों, लेबर की जो कॉस्ट रहती है, यानी कि मजदूरी जो लगती है घर बनाने में, वो रहती है 25%। सीमेंट का जो खर्चा आता है घर बनाने में, वो होता है 12%।
स्टील का जो खर्च रहता है वो होता है 15%, रेत का होता है वो आता है 8%, गिट्टी यानी कि एग्रीगेट का जो खर्च आता है वो आता है 5%, ईंट टाइल्स और पेंट का जो खर्च आता है वो आता है 17%, खिड़की दरवाजे इलेक्ट्रिकल सैनिटरी आइटम्स का जो खर्च आता है वो होता है 10%, इंजीनियर फीस यानी कि इंजीनियर अगर घर बनाएगा तो वो नक्शा भी बनाएगा, एलिवेशन बनाएगा और वो आपकी साइट पर विजिट करने भी आएगा, तो उसका आपका जो टोटल घर का खर्चा है उसका होगा 5%। एक्स्ट्रा खर्च यानी कि साइड पे टूट फूट हो जाना, चाय पानी का नाश्ता जो भी रहेगा खर्च, वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा 3%। और टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100%। अब इन सब की कॉस्ट अपन जोड़ेंगे तो आ जाएगी 100%। अब दोस्तों अपना आया है, मैंने आपको बताया कि घर बनाने में अपना 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब लेबर कॉस्ट 25% लग रही है, यानी कि 15 लाख रुपए की 25%। अब 15 लाख का अपन 25% निकालेंगे तो दोस्तों वो आएगा 3,75,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3,75,000 रुपये। ठीक है, अपन ने 15 लाख का 25% निकाला है। अब उसके बाद जो सीमेंट का खर्चा आएगा वो आएगा 12%। तो 15 लाख का अगर अपन 12% देखेंगे तो वो आएगा 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये अपने खर्च हो गए सीमेंट में। स्टील का जो खर्च आएगा वो आएगा 15%, यानी कि सरिया का, क्योंकि सरिया फाउंडेशन से लगता है तो ऊपर तक जाता है, सीमेंट भी फाउंडेशन से लगती है ऊपर तक जाती है। तो स्टील का जो खर्चा आएगा वो 15%। तो 15 लाख का 15% निकाला अपन ने, 15/100 तो 2,25,000 रुपये, यानी कि 2,25,000 रुपये अपने स्टील में लग जाएंगे, सरिया में लग जाएंगे। अब रेत का जो खर्च है वो है 8%। तो 15 लाख रुपये का अपन 8% निकालेंगे तो वो आएगा 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये की अपनी रेत आ जाएगी। अब गिट्टी यानी कि एग्रीगेट का खर्च होता है 5%। तो अपन 15 लाख का 5% निकालेंगे, वो आ जाएगा 75,000 रुपये। तो ये आ गया 75,000 रुपये। अब ईंट टाइल्स पेंट का जो टोटल खर्च होता है वो होता है 17%। तो 15 लाख का 17% जो हो जाएगा वो होगा 2,55,000 रुपये। तो 2,55,000 रुपये अपने ईंट टाइल्स और पेंट में खर्च हो गए। अब खिड़की दरवाज़ा इलेक्ट्रिकल सैनिटरी में जो खर्च आएगा वो टोटल घर बनाने का खर्च का 10% आएगा। तो 15 लाख का 10%, 15 लाख का 10%, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये अपने खिड़की दरवाजा इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी में चले गए। अब जो इंजीनियर की फ़ीस होती है वो होती है 5%। तो 15 लाख का 5% 75,000 रुपये। तो इंजीनियर 75,000 रुपये लेगा। अब 75,000 आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि 75,000 रुपये में नक्शा, एलिवेशन, उसकी विजिट, उसका इंटीरियर और सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, 75,000 रुपये में अगर आपने इंजीनियर रखा है तो आपको बहुत अच्छा बी कैटेगरी का घर बनाना हो तो बी कैटेगरी का। ठीक है, तो इंजीनियर का खर्च आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको बना के देगा, सारी डिज़ाइन बना के देगा, बीम की, कॉलम की, और उसके बाद लेआउट प्लान, एलिवेशन, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल, सारी चीज़ें, सारे प्लान्स आपको इंजीनियर बना के देगा। तो उसका आ गया 75,000 रुपये। एक्स्ट्रा खर्च में अब मैंने बताया आपको कि चाय पानी नाश्ता टूट फूट 45,000 रुपये की। ठीक है, तो 15 लाख का 3% 45,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने 45,000 रुपये। अब दोस्तों अपन ने अमाउंट निकाला है रुपये में, तो इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 100% जो आएगा टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, वो अपन ने क्या 15 लाख रुपए जोड़ी थी, तो इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 15 लाख रुपए। तो अपन 15 लाख रुपए यहाँ पर 15 लाख रुपए यहाँ पर लिख देंगे। तो ये टोटल ये 15 लाख रुपए। ठीक है, ये खर्चा आ रहा अपना। तो आपको मोटा मोटा दोस्तों समझ में आ गया होगा कि घर बनाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा। मैंने लिया है बी कैटेगरी का घर,
ठीक है, जिसकी कॉस्ट 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रही है। ठीक है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने 1500 रुपये लिया है, एक मोटा मोटा जो नॉर्मली अभी मार्केट में चल रहा है। 1500 रुपये इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि अभी मार्केट में रेट ज़्यादा है, सरिया और सीमेंट सब चीज़ों के, बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने जोड़ा है एक मध्यम वर्गीय बी कैटेगरी का, बी क्लास का घर का। ठीक है, बी क्लास के घर का मैंने 1500 रुपये लगाया है। जो मैंने कैटेगरी डाली थी वो 1300 से 1800 रुपये थी, लेकिन मैंने उसके बीच का 1500 रुपये लिया है। तो आपको मोटा मोटा दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एक घर बनाने के लिए आपको 15 लाख रुपए लगेंगे। 1000 स्क्वायर फीट का घर रहेगा, 1000 स्क्वायर फीट का घर रहेगा, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट हिसाब से उसका रेट रहेगा। और ये सारी टोटल जो सामग्रियों की रेट लिस्ट मैंने आपको दे दी है, कि रेट लिस्ट नहीं, उनकी कॉस्ट कितनी लगेगी वो सारी लिस्ट दे दी है, कितने परसेंटेज में लगेगा। लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगती है, उसके बाद स्टील, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।